गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन बेहद आसान और बेहद इंटरेस्टेड टॉपिक पावर ऑफ लेंस, एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस मींस लेंस की क्षमता। ठीक है बेटा, ये क्या होता है देखो ध्यान से, इसका मीन्स समझें आप। क्या मीन्स है? लेंस की क्षमता मतलब प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता। इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो है प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता। ठीक है ना, प्रकाश किरणों को मोड़ना। मोड़ना क्या होगा? लेंस क्या काम करता है? या तो वो इकट्ठी करता है या वो फैलाता है, दो ही काम करता है ना। तो वो क्या हुआ? इकट्ठी करना भी मुड़ गया हो गया, फैलना भी मुड़ना हो गया। ओके, तो देखो बेटा क्या डेफिनेशन होगी। लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित, अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस क्षमता या लेंस सामर्थ्य या लेंस शक्ति। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता, कोई डाउट नहीं है। क्लियर बेटा? अच्छा, इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। जो लेंस शक्ति होती है ना, वो P बराबर 1/L, मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसकी उल्टी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये मीटर में लिया जाता है बेटा। ओके, इस बात को ध्यान रखना। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला लगेगा 100/F सेंटीमीटर। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आपकी फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाना है 1/F। अगर सेंटीमीटर में दे रखी है F की वैल्यू तो 100/F। ये क्वेश्चन काफी बार कुछ भी लिया गया है, ठीक है ना। मतलब फोकस दूरी की जो शक्ति, वो लेंस की जो शक्ति होती है ना, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, उल्टी होती है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसका जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है। इसको कैपिटल D से दर्शाते हैं बेटा, ठीक है ना। लेंस की जब भी शक्ति हम मापेंगे वो डायोप्टर में मापेंगे। ओके, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, एक डायोप्टर की परिभाषा। क्या है बेटा एक डायोप्टर की परिभाषा? हम जानते हैं P होता है 1/L, होता है ना। अच्छा, तो F किस में लिया जाता है बेटा? मीटर में। तो यदि F = 1 मीटर हो तो P बराबर क्या आएगा बेटा? एक डायोप्टर। क्या डेफिनेशन हुई? 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये आपकी समझ में आ गया। तो लेंस एक नंबर का क्वेश्चन आता है, किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। ओके, या दूसरा नाम जो फिजिक्स के टर्म में अपन बोले तो वो क्या है? प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। क्लियर? अच्छा, जो लेंस शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर मीटर में दे रखा है तो ये फॉर्मूला होगा, सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये फॉर्मूला होगा। मात्रक इसका डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर की परिभाषा ये है, राइट? कोई डाउट नहीं। ये नोट करें जरा बेटा। हाँ बेटा देखिए, पतले लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, ठीक है ना। तो
पतले लेंस हैं, एक दूसरे के समक्ष रखे हुए हैं एक ही अक्ष पर, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो फोकस दूरी और जो शक्ति हमको प्राप्त होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना बेटा? तो देखो चित्र में दिए हैं दो लेंस, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक लेंस तो ये दे दिया बेटा, इनका अक्ष दोनों लेंसों का एक ही है। ठीक है ना? ये मुख्य अक्ष बेटा दोनों लेंसों का, और दूसरा लेंस हमारा ये रखा है। ठीक है ना? अलग अलग मोटाई के हैं। ये पहला लेंस L1 और दूसरा लेंस L2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी फोकस दूरी F1, इसकी फोकस दूरी F2। दो लेंस दे रखे हैं। इसके सामने पहला जो लेंस है, इसके सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु स्थित है, O, ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा? द्वारक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र और ये इसका C1 और C2 से रिप्रेजेंट कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना बेटा? ये ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के सामने रखा है। तो देखो बेटा, अब ये प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित होगी। ठीक है ना? अगर ये लेंस ना होता तो क्या होता बेटा? अब ये क्या करेगा? प्रकाश किरणों को, इसको जाना तो ऐसे था, अपवर्तन होगा तो ये अवलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। तो इसका जो इमेज बनेगा ना, वो यहां बनेगा आई डैश। अगर ये लेंस ना होता तो, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं। इनके प्रकाशिक केंद्रों को C1 से मत दर्शाओ आप ऐसा करो O डैश और O डबल डैश, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अब ये भी लेंस है, इस लेंस से पूछो तेरी वस्तु कहां है, वो कहेगी O पर। इसका इमेज कहां बन रहा है? आई डैश पर। अब इस लेंस के लिए ना, ये जो इमेज है ना, आभासी वस्तु का कार्य करेगी। आभासी वस्तु, और आभासी वस्तु का कार्य करेगी तो इस लेंस के लिए ये आभासी वस्तु की तरह कार्य करने के पश्चात ये लेंस L2 इससे वास्तविक प्रतिबिंब यहां बनाएगा, और ये बनता है हमारा कहां पर? आई पर। ओके, अच्छा, एक किरण ले जा रही है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है ना? यहां बनते हैं इनके इमेज, फाइनल इमेज। इसको पढ़ने से पहले आप लेंस मेकर सूत्र जरूर देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूरियां मेजरमेंट करें बेटा, ये समझ में आता है ना? बिल्कुल। डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया। तीर का चिन्ह जरूर लगाएं बेटा, तभी आपका डायग्राम वैलिड माना जाएगा। दूरियां इस लेंस से मापनी है। इस लेंस से पूछो तेरी वस्तु कहां है, ये लेंस क्या बोलेगा? तेरी वस्तु भैया यहां है, ऊपर, ये यू, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तेरा इमेज कहां है, तो ये क्या बोलेगा? यहां बोलेगा बेटा। क्या बोलेगा? यहां यू है, तो ये बोलेगा बेटा बी पर। ओके, दूरियों में चिन्ह पर पाटी लगा दो। इधर की दूरियां नेगेटिव और इधर की दूरियां पॉजिटिव। इस लेंस का इमेज कहां बन रहा है? आई डैश पर, तो ये दूरी क्या होगी बेटा? बी डैश। क्लियर? इस लेंस से पूछो भाई लेंस तेरी वस्तु कहां है, ये कहेगा मेरी आभासी वस्तु, वास्तविकता में तो यही है, लेकिन इस लेंस को ये वस्तु तो दिखेगी नहीं, इस लेंस से ढक चुकी है। तो ये लेंस क्या कहेगा? मेरी जो वस्तु है ना, वो ये है। इस लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो मेरे लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा। मैंने बताया था ना, इसको अगर मैं नीचे देखूं तो मेरे लिए तो आभासी वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मेरे लिए तो आभासी वस्तु होगी ना, होगी नहीं होगी? और ये जो आप देख रहे हो, आपको दोनों चीज दिख रही है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है। अब मैं ऊपर नहीं देख पा रहा हूं, पानी में मैं नीचे देख रहा हूं, तो मुझसे पूछो भाई तेरी वस्तु कहां है, मैं तो सही बताऊंगा ना। और उसका इमेज बनाओ, तो मैं इसको देख करके ऐसे बना दूंगा।
राइट। चलो अब इस लेंस से पूछा था कि आभासी वस्तु यहां है, प्रतिबिंब कहां है, ये। ओके बी। अब आसानी से निकाल सकते हो। क्या दिख रही है आपको, ये लेंस है, लेंस सूत्र का यूज करो, आसानी से निकालो। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, चित्र में दिए हैं दो लेंस L1 और L2, L1 और L2 जो कि समाक्षीय मतलब एक ही अक्ष पर सटाकर रखे गए हैं। लेंस L1 के सामने वस्तु O स्थित है जिसका अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। कैसे आकार का, बिंदुवत आकार का। ओके, कोई दिक्कत, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब लेंस सूत्र से क्या है मेरा लेंस सूत्र, 1/L बराबर 1/D माइनस 1/U इक्वेशन है, कोई डाउट तो नहीं है। लेंस L1 के लिए अब लेंस वही बात आ रही है, L1 लेंस से पूछो ना तेरी वस्तु कहां है, ये क्या कहेगा, यहां है मेरी वस्तु। ओके, कितनी दूरी पर बेटा, U पर। फिर इससे पूछो तेरी प्रतिबिंब कहां है, I डैश। ये सेम मान इसमें जमा दो। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 1/f1 इक्वल्स टू प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा, पहले लेंस का I डैश पर। I डैश की दूरी बोलो B डैश 1/B डैश माइनस, ये माइनस चिन्ह किससे आया है, पहले से ही चिन्ह पर पाटी लगा करके आ चुका है ना। और जब सूत्र में कोई सा भी सूत्र हो उसमें पहले से अगर चिन्ह पर पाटी हो दोबारा चिन्ह पर पाटी कभी नहीं लगाते। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। ओके, देखो बेटा U की वैल्यू यहां से 1/U समीकरण। लेंस L2 के लिए 1/F2 बराबर, दूसरे लाइन से पूछा था कि इमेज कहां है, बोलेगा I पर। I की दूरी बोले बेटा V। U वस्तु की दूरी, इस लाइन से पूछा था कि वस्तु कहां है, वो बोलेगा ये है, और इसकी दूरी को बताना यहां से क्या होगी बेटा, इस लेंस के लिए B डैश। अरे होगी नहीं होगी, इस लेंस का क्या है, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। कितनी दूरी है बेटा, B डैश 1/V डैश। समीकरण नंबर 3, दोनों को जोड़ दो तो समीकरण 2/3 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ा क्या आया, 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये जोड़े बेटा, ये प्लस का ये किसका माइनस का, जोड़ते तो कट जाएंगे, तो 1/V माइनस 1/U। समीकरण 1 से एक ये है 1/V माइनस 1/U किसका मान है, 1/F का, तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F। कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर, समझ में आता है, क्लियर। कितने लेंसों का संयोजन आ गया बेटा, ये 2 लेंसों का आ गया, आता है नहीं आता बता। 2 लेंस अगर संयोजन में रखे हो तो फोकस दूरी ये आएगी। अगर 2 से अधिक हो, n लेंस हो, देखो बेटा जरा देखें, शक्ति के लिए हम जानते हैं, शक्ति कैसे निकालेंगे इन 2 लेंसों की, चूंकि हम जानते हैं P बराबर होता है 1/F। इसमें मान पुट करें तो क्या हो गया बेटा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। इसकी वैल्यू इसमें रखें तो P इक्वल टू क्या आ गया, P1 प्लस P2। 2 लेंसों की शक्ति का फॉर्मूला ये आ गया। ओके, तो देखो ये आपको लाइफ में देखने को भी मिलता है, और आपको लाइफ में सामने में खड़ा हूं, आपको दिख भी रहा है। देखो 2 लेंसों का संयोजन, जब भी आप अपनी आंखों को टेस्ट कराने जाते हो ना
जिन बच्चों ने चश्मा लगा रखा है उनको महसूस होगा, जो डॉक्टर होते हैं ना, जो चिकित्सक होते हैं आंखों के, वो क्या है, कभी इसमें इस आंख में आपको लेंस डाल के दिखाएगा, कभी इसमें डाल के दिखाएगा, दोनों लेंसों की शक्ति को मेजरमेंट करता है और तब वो आपको चश्मा बनाने के लिए नंबर लिखता है। तो नंबर किसमें लिखता है? डायोप्टर में शक्ति लिखता है आपके लेंस की। ओके, जो कि लाइफ में आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? दूरबीन हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुई, उसमें ये लेंसों का संयोजन होता है, ठीक है ना। यदि कंडीशन, यदि संयोजन में एन लेंस हो, बेटा एन लेंस है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तब 1/f में बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 1/f है। ये कोई डाउट तो नहीं है ना? या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, 1/f नेट समेशन 1/f i इक्वल टू 1 से n तक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। फोकस दूरी हमेशा ऐड होती है, शक्ति हमेशा ऐड होती है। पावर निकालें तो बेटा P नेट इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn। तो टोटल निकालें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, P नेट इक्वल टू समेशन Pi i इक्वल टू 1 से n, ये टोटल पावर है। ओके, अगर इनका मैग्निफिकेशन फाइंड करें, आवर्धन क्षमता, तो वो किस प्रकार से करते हैं बेटा? वो जरा देखें आप लोग, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी बार पूछी भी जाती है। आवर्धन जो आता है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का आवर्धन क्षमता, आवर्धन m1 n, ये है। दो लेंसों के हमेशा मल्टीपल चलती है, गुणा में चलती है हमेशा आवर्धन। ओके, अगर n लेंस है, n लेंसों के लिए यह आएगा बेटा m इक्वल टू m1 m2 डॉट 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 गुणा mn। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, m नेट बराबर पाई, कैपिटल पाई n i, ये हो गया i इक्वल टू 1 से n। जो पाई है ना, वो गुणा को दर्शाता है, मल्टीप्लाई को दर्शाता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि आपके सिलेबस में तो यही करके है, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? तो इसको आप लर्न कर लेना। सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। मेरे लिए मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था, एक न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए, आपने मेरे लिए करने के लिए अभी तक दिया नहीं है न्यूमेरिकल करके, सॉल्यूशन नहीं सेंड किया है अभी, कुछ ही बच्चों ने सेंड किया है। मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे 40% बच्चों ने, 60% बच्चों ने अभी तक सेंड भी नहीं किया है। पहले उसको न्यूमेरिकल को सेंड करेंगे, सारे बच्चे होमवर्क करेंगे, फिर मैं आगे आपका लेक्चर और आगे प्रोवाइड करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।